जनता का प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी है, वो किसी परिवार का प्रत्याशी नहीं है। और जिस प्रकार से बाबूलाल सोरेन जी ने, जो यहाँ के लोगों ने कहा कि लगभग मतलब कोई भी दुखिया है, कोई भी भूखा है, कोई भी बीमार पड़ता है, किसके घर में दुख सुख होता है, मरनी जीनी छठी चिल्ला होता है। सेवा के भाव से लगातार निरंतर लोगों के बीच में रह करके सेवा करने का काम किया है। राशन देने का काम हो, चाहे किसी प्रकार का सहयोग देने की बात हो, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश आज़ाद होने के बाद पहली बार गांव के गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, शोषितों को, वंचितों के, सभी समाज सही वर्ग के लोगों के दरवाजे तक कोई न कोई विकास का कार्य उनके घर तक पहुँचाने का काम किया है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार विगत 6 वर्षों से इस राज्य में चल रही, घाटशिला में चल रही है। गांव के लोग उससे जाकर पूछने का काम करेंगे। आप मीडिया के मित्र हैं, आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आप पूछेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आपके लिए क्या किया, तो 2 काम भी आपको नहीं बोल पाएंगे, 2 काम भी गिना नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी गाँव का बेटा बन के, भाई बन के, चाचा बन के, भतीजा बन करके गांव के लोगों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। चावल देने की बात हो, इलाज कराने की बात हो, लेकिन सब लोग ये चाह रहे हैं कि घाटशिला भ्रष्टाचार मुक्त हो, घाटशिला विकास से जुड़ा हुआ हो। घाटशिला में जो थाने में, अंचलों में, ब्लॉकों में जो पैसे की बोली लगती है गरीब लोगों के सामने, वो बंद हो। जिस प्रकार से बेटी बहन के साथ अन्याय अत्याचार लगातार इस राज्य में हो रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, तो उस पर विराम लगे झारखंड में। ये घाटशिला के लोगों का कहना है। और लोगों को हम रोजगार देने का काम करें। यह सरकार जब 19 में, याद आप सभी मित्रों को होगा कि चुनाव से पहले कहा था बड़े बड़े मंचों के माध्यम से हम युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। एक भी युवा को रोजगार देने का नहीं काम किया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम, लगातार परीक्षा आयोजन करके परीक्षा के 1 दिन पहले परीक्षा को स्थगित करना इनकी आदत बन गई है। इसलिए पूरा सभी लोग हरास हैं, गुस्सा में, आक्रोश है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, करती है। और इसी राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सपने और सोच के साथ करने का काम किया था, उसको धूल दूषित करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस। बेटी वोट अलग विषय है, विकास अलग विषय है, भ्रष्टाचार अलग विषय है, अन्याय और अत्याचार अलग विषय है, गरीब का जेब काट कर पैसा निकालना अलग विषय है। सभी लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। सर, घाटशिला एक एसटी कौन बोलता है? बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल जी। मैं खुद कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं मिलवासी हूँ। बाबूलाल मरांडी यहाँ पर आदिवासी हैं। कौन बोलता है जो इस तरह ऐसे ही सब बात बोल करके तो लोगों को गुमराह करके ठगते हैं लोग और वोट लेते हैं? अगर यदि आदिवासी है, मूलवासी है जेएमएम में, तो आज यदि किसी की जंगल जमीन सबसे अधिक लूट हो रही है, तो आदिवासी और मूलवासी क्यों हो रही है? जवाब दे। आप रांची के कोने कोने में देखेंगे, अरगोड़ा अंचल में देखेंगे, तो किस प्रकार के हमारे संबंधी का 7 एकड़ जमीन पे जबरदस्ती लोगों ने बाउंड्री करके, कागज पत्र फाड़ के, खतियान फाड़ करके कब्जा करने का काम किया है। और प्रशासन के, पुलिस के लोगों ने कब्जा किया है। किसके इशारे पर पुलिस वहां गई थी? न एसडीओ का ऑर्डर था, न डीसी का ऑर्डर था। किसका ऑर्डर वहां काम कर रहा था? आप तो यहाँ के रहने वाले, आप वहां पर जानते हैं, चापुर टोली में, बजरा में जो जमीन घेरी गई है, किसके इशारे पे घेरी गई है? इसलिए जनता सब कुछ देख रही है। राजधानी के कोने कोने में, पूरा राज्य का तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े 4 दीवारी जो किए गए हैं, किसकी जमीन लूटी गई? आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटी गई है। इस प्रकार की बात, तो यही बात बोल के तो लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं कि बारी पार्टी है, इलंद है, फंद है। अरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं, माँ बेटी की पार्टी नहीं है, बाप बेटे की पार्टी नहीं, वंशवादी पार्टी नहीं है। एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और एक एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का अपना प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने का काम करेगा।